नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। आज हिसाब किताब करेंगे जीएसटी का। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई और इसके बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के बारे में मीम्स की बाढ़ आ गई, खास करके उनका जो बयान था पॉपकॉर्न को लेकर और पुरानी कारों को लेकर। तो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जब 2017 में लॉन्च हुआ था तो प्रधानमंत्री ने कहा था संसद में कि ये कानूनी नाम भले ही इसका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, लेकिन होगा ये गुड एंड सिंपल टैक्स। तो आज हिसाब किताब ये करेंगे कि ये टैक्स क्यों गुड एंड सिंपल नहीं रह गया है। ये हिसाब किताब करने से पहले ये समझ लेते हैं कि जीएसटी आखिर है क्या। तो देखिए, जीएसटी जो है वो है गुड्स यानी सामान और सर्विसेज यानी सेवाओं पर लगने वाला टैक्स। आप जब कोई सामान खरीदते हैं, मान लीजिए आपने कोई टीवी खरीदा है, आपने कोई फ़ोन खरीदा है, तो उस पर जो टैक्स आप देते हैं वो सामान पर आप टैक्स देते हैं। या आपने सैलून में जाकर बाल कटवा लिए या कहीं रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, तो उस पर जो टैक्स लगता है, जो सर्विस आपको मिल रही है, वो हुआ सर्विस टैक्स। तो जब जीएसटी लॉन्च हुआ था और उसको गुड एंड सिंपल टैक्स क्यों कहा गया था, क्योंकि उससे पहले किसी भी व्यक्ति को या किसी भी सामान और सर्विस पर कुल मिलाकर देश में 17 तरह के टैक्स लगते थे। तो उन 17 टैक्स की जगह सिर्फ एक टैक्स आ गया, जीएसटी। तो पहले यह होता था कि केंद्र सरकार फैक्ट्री में जो सामान बनता था उस पर एक्साइज ड्यूटी वसूलती थी, फिर राज्य सरकार उस पर एक सेल्स टैक्स वसूलती थी जिसका बाद में नाम हो गया वैल्यू एडेड टैक्स। फिर वो जो सब सामान जब किसी शहर में पहुंचता था तो वहां के नगर निगम चुंगी यानी ऑक्ट्राई लेती थी। तो 3 तरह के टैक्स एक सामान पर कम से कम लगते थे। अगर वो सामान आयात किया गया है कुछ उसका हिस्सा, तो फिर कस्टम ड्यूटी भी होती थी। और वही हाल सर्विसेज का भी था। केंद्र सरकार तब जो है सर्विस टैक्स अलग वसूलती थी। तो बड़ा मुश्किल होती थी अगर कोई बिजनेस करने वाला है उसके लिए भी और ग्राहक के लिए भी कि भाई सर्विस टैक्स किस चीज़ पर लगेगा, किस चीज़ पर जो है वैट लगेगा, किस पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। बड़ा क्लिष्ट होता था, बड़ा मुश्किल होता था ये समझना। तो इसके जगह ये आ गया एक टैक्स। लेकिन एक टैक्स का फायदा एक ये भी है कि भाई पूरे देश भर में एक सामान का जो दाम होगा वो एक होगा। पहले ये होता था कि भाई सेल्स टैक्स उत्तर प्रदेश में अलग है, बिहार में अलग है, किसी सामान पर महाराष्ट्र में अलग है। तो इस कारण से सामान का दाम भी पूरे देश में, भले बनाने वाली कंपनी एक होती थी, अलग अलग हिस्सों में उसका दाम भी अलग अलग होता था। तो जीएसटी का एक लाभ ये भी तब बताया गया था कि भाई इसके सामान का दाम जो है वो पूरे देश में एक हो जाएगा, पूरे देश में एक ही सामान पर एक टैक्स लगेगा। ये कुल मिला के इसके पीछे का आइडिया था। फिर भी जो जीएसटी है उसके दायरे में अभी भी जो शराब है, पेट्रोल है, डीजल है, ये अभी भी नहीं आते हैं। अभी भी उस पर टैक्स वैसे ही लगता है जैसे पहले लगता था। मतलब पहले कस्टम ड्यूटी लगती है जो केंद्र सरकार लगाती है जब कच्चा तेल आता है, फिर जब उसकी प्रोसेसिंग होती है रिफाइनरी में तो एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार लगाती है, फिर राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाती है कि भाई इसका वैट इतना होगा। इसीलिए आप देखते हैं कि जो पेट्रोल डीजल का दाम जो है वो चूंकि जीएसटी में नहीं है तो पूरे देश भर में उसका दाम अलग अलग होता है। तो बहरहाल जैसे मैंने कहा कि जीएसटी से पहले तो हाल और बुरा था। तब तो जो है जब आप कहेंगे जब हाल बुरा था तो अब यह हाल अभी भी बुरा क्यों बना हुआ है, तो उसकी वजह एकमात्र यह है, बल्कि 2 वजह आप कह सकते हैं, कि जीएसटी के अंदर जो स्लैब है और सेस है। अब आप ये समझिए कि जीएसटी के अंदर, मतलब जब जीएसटी का रेट है, जब पूरी दुनिया में जहां जहां जिन देशों में लगाया है उसमें नियम बड़ा सिंपल है कि 2 तरह के स्लैब होते हैं, यानी 2 तरह के रेट होते हैं, अधिक से अधिक 3 होते हैं। मतलब कि कोई भी, या तो आप उस पर 5% टैक्स लगा लीजिए या 12% लगा लीजिए, 8% लगा लीजिए, 18 लगा लीजिए। तो लोगों को भी क्लियर होता है कि भाई या तो ये सामान पर 8% टैक्स है या 18 है। अब भारत में जब ये लागू होने वाला था तो अरविंद सुब्रमण्यम जो उस समय मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, उनके देखरेख में कमेटी बनी थी। उसने ये कहा था कि 3 तरह के स्लैब होने चाहिए, 3 तरह के रेट होने चाहिए। लेकिन जब ये 2017 में जमीन पे उतरा तो रेट हो गए 6 तरह के रेट है। अब आपको मैं बता देता हूं, एक तो 5% का टैक्स है। मैं एक जो है मैं एक बार आपको देख के बता दे रहा हूं ठीक से कि 6 तरह के जो रेट्स हैं उसमें एक है 5%, एक है 12%,
एक है 18%, एक है 28%। तो 4 तरह के तो रेट जो मुख्य तौर पे बड़े स्लैब्स हुए। उसके अलावा कुछ सामानों पर, ज्वेलरी वगैरह पे, उस पे 2 अलग अलग स्लैब और है, वो है 0.25% का और 3% का। तो कुल मिला के तो ये 6 स्लैब हो गए, प्लस अगर आप 7वां जोड़ेंगे तो 0%। मतलब जीएसटी किस सामान पे लगना है उस पर 7 तरह के टैक्स है। अब आप यहां ही समझिए, पॉपकॉर्न अगर खुला बिक रहा है, नमकीन है तो 5% है, अगर उसको पैकेज कर दिया तो 12% है, और कैरेमल अगर उसमें डाल दिया तो वो हो गया 18%। इसी पर खिंचाई हुई वित्त मंत्री की। लेकिन अब आप सोचिए कि इसके पहले अगर ये होता कि भाई किसी भी तरह का पॉपकॉर्न हो तो उस पर सिर्फ 5% टैक्स होगा या 12% टैक्स होगा। लेकिन सरकार ने इसको इतना खिचड़ी बना दिया है, इतना मुश्किल बना दिया है कि आदमी को समझ में ही नहीं आता है कि कितना टैक्स मुझे देना है। जैसे मैंने कहा ना, अगर पॉपकॉर्न पर ही 3 तरह के टैक्स लग रहे हैं तो जो खरीदने वाला वो भी कंफ्यूज है, बेचने वाला है वो भी कंफ्यूज है। इसी से जुड़ी हुई एक और बात है, 6 तरह के जो हमने टैक्स के रेट बताए, उसके अलावा एक और चीज जीएसटी में लगती है, वो है सेस। अब ये सेस क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था? क्योंकि जीएसटी जब लागू हो रहा था तो कुछ राज्यों को, बड़े राज्यों को लगा कि हमारी आमदनी कम हो जाएगी, क्योंकि हम जो सेल्स टैक्स से या वैट से जितना कमाते हैं उससे हमको जीएसटी, चूंकि केंद्र सरकार वसूलती है और फिर राज्यों को बांटती है, तो उनको नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए उस समय सेस इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई 2022 तक हम सेस लेंगे, और जो घाटा होने वाला है जीएसटी की वजह से उसकी पूर्ति के लिए ये सेस लगाया गया था। लेकिन अब ये सेस जो है वो बढ़ा दिया गया 2026 तक। अब ये सुनिए, अरविंद सुब्रमण्यम खुद उन्होंने पिछले महीने ये कहा कि जीएसटी में 50 तरह के सेस है। गाड़ी छोटी है तो इतना %, गाड़ी बड़ी है तो इतना %, तंबाकू है तो इतना, सिगरेट तो इतना, गुटखे पर इतना। तो इस तरह के कम से कम मैंने जो गिने 56 तो मुझे ही नजर आ गए। अरविंद सुब्रमण्यम तो कहते हैं कि सेस भी 100 तरह के। तो रेट हो गए 6 कम से कम, सेस हो गए 50। तो ये पूरा एक ऐसा मकड़जाल बन गया, इतना बड़ा एक जाल बन गया है, जो खुद वित्त मंत्री को भी कंफ्यूजन हो गया जब उन्होंने ये बताया कि भाई जो पुरानी गाड़ियां हैं उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा। ये बात भी बता दूं कि पुरानी गाड़ियों पर बहुत बवाल हुआ कि अगर आप खरीदेंगे बेचेंगे तो आपको जीएसटी लगेगा। जीएसटी पहले भी लगता था, लेकिन केंद्र सरकार ने या जीएसटी काउंसिल ने सिर्फ इतना फैसला किया कि सभी तरह की गाड़ियों पर 18% लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसको बताने में चूक हुई, इसलिए इतना बड़ा बवाल इस पर खड़ा हो गया। तो बहरहाल इसका जो सोल्यूशन है, जीएसटी को जब तक गुड और सिंपल टैक्स तभी आप बता पाएंगे जब आप स्लैब्स कम करेंगे, सेस हटा देंगे, कम रेट रखेंगे, तभी ये गुड एंड सिंपल हो पाएगा। हालांकि इसको करने में एक अड़चन ये है कि जो जीएसटी काउंसिल है, जिसमें राज्य सरकार के वित्त मंत्री भी सदस्य हैं, जिसमें केंद्र सरकार के भी प्रतिनिधि होते हैं, वित्त मंत्री भी होते हैं, तो केंद्र सरकार के पास मात्र जो है 33% वोट है। बाकी सारे जो वोट है वो राज्य सरकारों के पास है, और हर राज्य सरकार अपनी बातों पर अड़ जाती है। जैसे पॉपकॉर्न में कितना टैक्स लगेगा ये क्लैरिफिकेशन मांगा था उत्तर प्रदेश ने, कि कैरामल होगा, अगर उसमें मीठा होगा तो कितना होगा, लेकिन बदनामी आ गई वित्त मंत्री के हिस्से में। तो ये भी, इसको सिंपल बनाने में भी की जरूरत है, इससे बिजनेस के लिए भी फायदा होगा, ग्राहकों को भी फायदा होगा। लेकिन जब तक राज्य सरकारें इसको सिंपल बनाने के लिए राजी नहीं होगी तब तक ये अभी संभव नहीं लग रहा है। एक और बात यह है कि जैसे ही आप रेट घटाओगे, जो बहुत ज़्यादा दबाव है जीएसटी काउंसिल पर, तो वैसे ही आपका रेवेन्यू गिरेगा। अब राज्य सरकारों ने अपने खर्चे भी बढ़ा लिए हैं। उन्होंने महिलाओं को जो पैसे देना शुरू किए, पूरे देश भर में एक अनुमान ये है कि 2 लाख करोड़ रुपए का खर्चा है। करीब 13 करोड़ महिलाओं को हर महीने ये पैसा मिल रहा है। और अभी ये माना जाता है कि और राज्यों में भी, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, यहाँ भी ऐसी स्कीम आ सकती है, दिल्ली में भी ऐसा प्रस्ताव आ चुका है। तो कुल मिला के सरकार के खर्चे बढ़ रहे हैं और उसकी जो आमदनी है वो बढ़ नहीं पा रही है, कम से कम जीएसटी के जरिए। इसीलिए ये पूरा बवाल, जो गुड एंड सिंपल टैक्स नहीं हो रहा है, उसके पीछे की कुल मिलाकर कहानी ये है। तो हिसाब किताब का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई सवाल है हिसाब किताब को लेकर, इस विषय को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। विषय को लेकर आपके कोई सुझाव है तो वो भी बताइए, हम उस पर विचार करेंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।